क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवैल्यूट दिस। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके हेल्प से निकालना? बाय यूजिंग सेकंड रो। हाँ, कोफैक्टर के हेल्प से निकालना, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ, सही है सब कुछ, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो देन डिटरमिनेंट। डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन आंसर इससे और डिटरमिनेंट वाले मेथड दोनों से क्या होगा? ट्रेडिशनल और इस वाले मेथड से, कोफैक्टर वाले मेथड से आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, इधर देखिए किस कह रहे हैं? यूजिंग कोफैक्टर, इस सेकंड रो है ना, इसके कोफैक्टर निकालें और देन डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? मैंने आपको बताया था एक नोट में। क्या बेटा, अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताते रहो, ये 1 1 1 2 1 3, ठीक है, अगला क्या है? ये 2 1 2 2 2 3, यही ना? ये 3 1 3 2 3 3, यही है ना? अगर बेटा इस डिटरमिनेंट की मेरे को क्या चाहिए? वैल्यू। क्या चाहिए? वैल्यू। तो बेटा वैल्यू कैसे आएगी? आप कोफैक्टर को a11 से डिनोट करते हैं, तो बेटा a11 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 a12 a12 a13 a13। बेटा a11 क्या है? कोफैक्टर, और a क्या है? एलिमेंट। अगर ये मल्टीपल कर दें, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, दिस वन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, मतलब जिस रो के एलिमेंट है उसी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का मल्टीपल करना है। देखो a11 a11 a12 a12 a13 a13, समझ में आया? इसी तरह का जैसे इसका निकालना, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू a21 a21 a22 a22 a23 a23। कोई दिक्कत? देखें यही एलिमेंट है 21 22 23 है ना, उसी के कोफैक्टर का मल्टीपल। दिस वन इज आल्सो इक्वल टू किसके? a31 a32 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 एंड a33 a33। कोई दिक्कत नहीं। अगर इस रो के कोफैक्टर को इससे मल्टीपल कर दें, इस रो के एलिमेंट से, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है 0। जैसे कि देखें, सपोज a11 a21 a12 a22 a13 a23, दिस इज इक्वल टू 0। देखो ये 11 a21 a11 a22, तब क्या हो जाएगा? 0। और इसका दिस वन इज दिस गिव्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये कैसे, क्या मैं ये भी बताऊं आपको, देखना है। तो कैसे मैं एक किसी एक के अलग बताऊंगा। देखो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? a11 यही लिखेंगे, और इसको छुपा देंगे जिसके अलग करते हैं पहली रो के, तो क्या लिखेंगे? a22 a23 a32 a33, यही लिखेगा, कुछ और? अच्छा, ये 11 ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से को लगाते हैं, प्लस लगाएगा, लगा दिया। अब देखें a12 ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इवन है या ऑड? 1 + 3 से ऑड, सो पॉजिटिव से को लेके नेगेटिव से खोल दिए a12। अब बेटा इस ये रो कॉलम कट गया, तो कौन? ये दो एलिमेंट बचे, a21 a31 a23 और बेटा a33। अब बेटा अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? प्लस a3, यही 3 है ना, और इसको तो क्या बचेगा? जल्दी से बोले, a21 a22 ये 21 a22, और क्या होगा? a31 a32, यही होगा। हो गया। अब देखिए बेटा, ये जो आता है ये होता क्या है? बस इसको क्या ये कोफैक्टर होता है? अरे कोफैक्टर क्या होता है? गधे की तरह ऐसे नहीं करना रहता है सबको। कोफैक्टर क्या रहता है? खेतों में काम करके आ गए, ये मजदूर लोग आ गए हैं, इधर देखो, माइनर वाले होते हैं। हाँ, ये क्या होता है बेटा? ये कोफैक्टर a क्या होता है? -1 टाइम 1 + 1 ij, और यही हो जाता है। तो इसका माइनर निकालेंगे, ये 1 का माइनर क्या होता है? उस रो उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। यही आया, यही आया, और उसके पहले -i + j हो रहता है, तो ये इवन है ऑड है, इसमें यही तो लगाते हैं इवन ऑड, तो ये मिलके ये साइन और ये मिलके क्या बन जाएगा? कोफैक्टर बन जाएगा। इसी तरह एक प्लस माइनस साइन, ये साइन उसमें भी तो ये करते हैं,
अरे जब ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो यही करते हैं ना, प्लस माइनस। या हाँ तो ये बेटा ये क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। ये क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर। तो बेटा ये कोफैक्टर ये A11 और ये किस चीज का कोफैक्टर बन जाएगा, ए, कोई दिक्कत? हाँ ये कोफैक्टर कैसे बन जाएगा, ये प्लस है, कोई डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। हाँ। इसी तरह बेटा ये कोफैक्टर किसका बन जाएगा, जल्दी बोले, A12। A12 का ये प्लस लिखा, माइनस है, -1। और बेटा ये क्या एग्जैक्टली होता है, माइनर। और माइनर कौन सा होगा, 12 का। माइनस टाइम 12, 1 + 2 क्या होगा, 3। 3 इज नेगेटिव, तो ये क्या है, कोफैक्टर। ये क्या है, कोफैक्टर। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, समझ में आ गया। और बेटा इसी तरह ये क्या है, कोफैक्टर 13, समझ आ गया। यही तो मैंने रिजल्ट लिखे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बहुत आसान है ना। तो ये क्वेश्चन ये बोला, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो इवैल्यूएट दिस, है ना। तो सेकंड रो कौन सी है, ये वाला, ये निकलना, यही है ना। सेकंड रो यही है, इसके कोफैक्टर यही है, इससे आपको डिटरमिनेंट निकालना। ये समझ आ गया, इसको आप छाप लें। और मैं इसके बाद क्या करूंगा बेटा, रफ। मैं उस समय इसलिए आपको नहीं बताया था उस समय, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी कराना होता, लेकिन मैं सोचा कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस समय कॉन्सेप्ट आपको समझ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ इधर देखें, अब आप क्या कर, मैं पीछे को रफ कर रहा हूँ सारा, कर दिया। हाँ अब जल्दी से वैल्यू निकालें, बताएं। ये सारी वैल्यू मैं रफ कर रहा हूँ। जल्दी से बेटा अब देखें, सेकंड रो के लो क्या होगा बेटा, जल्दी से बोला, A21 A21 यही होगा, A22 A22 ना, A23 और A23 यही होगा, क्या और कुछ होगा, यही होगा। अब देखें बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या कोफैक्टर, A21 निकालने आप अलग से, A22 निकालने, A23 निकालें। A21 क्या होगा, कोफैक्टर का फॉर्मूला यही होता है, 2 + 1 की कुछ और होता है, यही 2 + 2 माइनस। बहुत मैं पढ़ाया आपको, ठीक है। और ये माइनर होता है, ये क्या होता है, माइनर। और माइनर देखें A21 ये है, जिस रो के लोग माइनर निकालते उस रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो बेटा क्या बचेगा, जल्दी से बोले आप, 3823 3823। बहुत मेरा मन खुश कर दिया आप लोग। हाँ अगला बोले, बेटा 22 0 को 0 वाला डिलीट, 5813। अरे बेटा ये जाएगा ना, डिलीट होगा, तो 5813 बचा ना। हाँ ऐसे कैसे बोलेगा, थोड़ा तारीफ किया आप लोग, ऊपर उड़ गया। इधर देखिए 23 ये वाला है ना, ये डिलीट जाएगा, ये वाला। हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 5312 कर दिया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बेटा ऑड है, इवन 2 + 1 ऑड, तो माइनस से खोलेगा, हाँ माइनस से खोलेगा। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेगा, 9 - 16 और ये क्या हो जाएगा, -7 और -1 क्या बन जाएगा, 7, यही ना। और बेटा ये 2 + 2 हाँ पॉजिटिव ही लिखा मैं बेटा। और ये क्या हो जाएगा, -1⁴ इवन ऑड, यहाँ इवन पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव। डिटरमिनेंट एक, दिस इज 15 - 8 दिस इक्वल टू 7, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगला देखें, देख क्या है, -1 ये -1 है ना, बल्कि ऑड है तो ये -1 आएगा, तो माइनस का साइन। और ये कितना हो जाएगा, 10 - 3 दिस इज इक्वल टू -7, कोई दिक्कत नहीं। बस अब उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दे और एक झटके में आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, 2 × 7 और बेटा क्या है, 0 × अगला क्या है, 7 और ये बेटा क्या है अगला, 1 × -7। समझ में आया। देखो कैसे, A21 क्या है, पहले सेकंड रो का पहले 2 और A21 क्या है, 7, A22 0 0 A22 7 खत्म। इसी तरह अगला किया ना, हाँ ये इसको, दिस इज 14 दिस इज 0 दिस इज -7, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 7 कितना हो जाएगा। देखें आपका यही आंसर आ रहा कि कुछ और, ठीक है, यही आएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम इवैल्यूएट दिस।
बेटा पिछला क्वेश्चन सेकंड रो था, ये क्या है थर्ड थर्ड रो, ये वाली रो नहीं कॉलम कॉलम थर्ड कॉलम है ये। इसके। तो थर्ड कॉलम में एलिमेंट क्या क्या होते हैं जल्दी से बताएं। ए जल्दी से बोलें, पहला एलिमेंट क्या होगा थर्ड कॉलम में? 8 3 1 ए नहीं 1 3 1 3 हाँ अगला A 1 3 रहेगा और तो A इसको 2 3 हाँ ये 2 3 बहुत अच्छा लड़का है। A 3 3 हाँ ए 3 3 वेरी नाइस, ठीक है। हाँ अब बेटा क्या करेगा, आप इसको दे दो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ना, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है। अब क्या करेगा, A 1 3 हाँ ये 1 3, अब ये नहीं करेगा, ये 1 3 निकालेगा बहुत अच्छा, हाँ। ये 2 3 निकालेगा और ये क्या निकालेगा, A 3 3 ये 3 3 निकालेगा। ये 1 3 -1 1 + 3 और ये -1 पहले कर लें 2 + 3 और ये -1 3 + 3, ये डिटरमिनेंट ना माइनर जिसको बोलते हैं माइनर। हाँ 1 3 जल्दी 1 और 3 इसके कॉलम पहली रो थर्ड कॉलम ये है, हाँ ये इसको पूरा डिलीट कर देते हैं तो क्या बचता है 1 y 1 1 z। ओके अगला बोले हम 2 3 हाँ अगला ये डिलीट कर दिया ये, हाँ तो क्या 1x 1 z बहुत अच्छा। अगला बोले आप थर्ड 1x 1 y, अब आप मल्टीपल कर दें, ये प्लस है प्लस हो जाएगा, हाँ 4 इज इवन और ये होगा z - y। अगला क्या होगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा हाँ और ये क्या होगा z - x। अगला क्या हो जाएगा, इवन है y - x, यही होगा लिखते। अब देखो आप इसको वैल्यू पुट करना, बस इसमें बहुत ही आसान है। आसान क्या, बस बच्चों वाले काम है, 8th वाले काम। देखो ये 1 3 पुट करें, ये 1 3 में क्या है 1, 1 हाँ ये 1 3 में यहाँ पे क्या है z - x y। ये 2 3 में क्या आ रहा x, ओए सॉरी ये 1 3 में क्या आ रहा yz। अरे पहली रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट है, हाँ yz आ रहा और z - अगला 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 क्या रहा zx, और इससे वैल्यू क्या रहा माइनस टाइम्स z - x, यही ना। और अगला क्या आ रहा xy और इससे क्या आ रहा y - x। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। हाँ अभी देखा प्लस माइनस करेगा, दिस इज इक्वल टू ऊपर वाला y z² z, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ये माइनस है बेटा, माइनस बाहर निकाल दो तो ये -z² x और ये क्या हो जाएगा x²। हाँ ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का मल्टीपल माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, यही होगा ना कि कुछ और होगा, यही होगा। तो ऐसा करो, इस माइनस को मैं बाहर ही निकाल दे रहा हूँ, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हो गया ना खत्म, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। माइनस को, अरे बहुत कंफ्यूज कर रहा था ये -z²। और अगला क्या होगा प्लस zx² प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये x y² और x²। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। इधर देखें कैसे इसको एक साथ ले सकते हैं बेटा। इसमें आप देखें x² वाले टर्म एक साथ क्या लिखेंगे, x² z - x² y। अब जरा अगले टर्म देखें, x को पकड़े रहे, ये दोनों टर्म एक साथ लिख रहे हैं क्या, x y² और y² z। और जो बचे हुए टर्म है उनको एक साथ लिख रहे हैं y z² - y² z। अब बेटा कॉमन ले रहे हैं, इसमें x² कॉमन लेंगे तो z - y, इसमें से बेटा क्या कॉमन लेंगे, z - y ही आएगा ना। इसमें माइनस x कॉमन लेंगे तो बेटा क्या होगा z - y हो जाएगा स्क्वायर में आएगा ना। अरे बेटा आगे पीछे हो जाएगा, मैंने माइनस पता क्यों लिया यार, z - y है तो यहाँ भी z - y, इसलिए सिमेट्री बनाने को। बेटा इसमें से क्या कॉमन ले लें तो z - y आ जाएगा, जल्दी देखें yz ले लिया, आ गया। ये ऐसा लिया, पिछले मैंने कॉम्बिनेशन से मैंने सोचा था उससे कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने z - y, क्योंकि यहाँ x y y z zx मैंने किया तो दिमाग से, लेकिन वो हिट नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो इस मेथड से करते हैं। इसको देखें, ये x² हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा z - y, तो अंदर क्या x², ये -x और a² - b², ये -b और a + b अंदर बचेगा, और यहाँ बचेगा yz, यही बचेगा, कुछ और बचे z - y हुआ, और अंदर क्या हुआ x²
माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई और प्लस वाई, यही होगा। और वाई जेड कुछ हो रहा है क्या? हाँ, इन दो को एक साथ लिख दो, इन दो को एक साथ लिख लो। क्यों? तो क्या लिखेंगे? जेड माइनस वाई। और बेटा इन दो को एक साथ लिख दें जल्दी से। एक्स और बोले क्या लिख सकते हैं आप इसको? एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं आप? जेड कॉमन लेंगे तो जेड माइनस जेड कॉमन लिया तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। तो अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक्स माइनस वाई, और अच्छा लगता है सिंपल, सिंपलेस्ट। एक्स माइनस वाई एक ऑर्डर में, वाई माइनस एक्स माइनस वाई, नहीं वाई माइनस जेड, नहीं सही है, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। यही आ रहा कुछ और? यही आ रहा, ठीक है, ये आपका आंसर। अब बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 5 करें। अभी अभी आपको समझाया मैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यही सब समझाया था जो लिखा है, और वही आपको क्वेश्चन बन के आ गया है। क्या? इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस एंड aij इज अ कोफैक्टर एंड aij, किस चीज का aij कोफैक्टर है? aij एक एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर है कैपिटल aij, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। आपको पता है तो ऑप्शन मेरे कराने को मेरे को जरूरत है क्या? नहीं। कौन सा होगा? डिटरमिनेंट। क्या होगा जल्दी से होता है? उसी रो के, मतलब अगर ये इस रो के एलिमेंट लिए तो इसी के कोफैक्टर कौन सा है? a11 a11 a21 22 खत्म। और अगर यहाँ पे कुछ दिया है क्या? नहीं, a11 a31 a12। अच्छा बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बताए जल्दी। इसकी, ये देखो ये पहली रो है, इसके एलिमेंट है, कोफैक्टर किसके हैं? थर्ड रो के। अगर अपोजिट रो के कोफैक्टर से रो के एलिमेंट को मल्टीपल कर दे तो क्या हो जाता है? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, ये सबके नहीं आएंगे, सब में तो ऑर्डर और कुछ लिखा, और कुछ ना देखना पड़ेगा। चलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट, ये जरा देखें। तो पहले मैं डेफिनेशन इसका बताता हूँ, देन एक्सप्लेन करता हूँ। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई ये मैट्रिक्स है जिसको अब जनरलाइज फॉर्म में मैंने बताया था ए आई जे। आई जे क्या है? जनरल एलिमेंट। आप आई जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं? उसके एलिमेंट को कैपिटल ए से करते हैं ना। तो आई जे एन इंटू एन, वेयर ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट। इसका मीन समझे जरा बेटा। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं एडजॉइंट, इसको लिखने का तरीका सबसे पहले सीख गए। अब देखें, कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे को देखो हम ऐसा लिख सकते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a31 a32 और a लिख सकते हैं सर ए आई जे। अगर अगला एडजॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसका डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो। अब आप क्या करेंगे? इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। देखो ये इसका कोफैक्टर कैसे? इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है? ए कैपिटल में ए यही होता है, क्या और कुछ होता है? कोफैक्टर को इसी से डिनोट करते हैं, कैपिटल से। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जानते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। अब इसका क्या कर देना आपको? ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो कॉलम बना दो a11 a21 a13 और ये क्या हो जाएगा? a21 a22 a23 और ये क्या हो जाएगा? a31 a32 और ये होगा दिस इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
A22 पे पहले A2 वाले अच्छा A2 का कोई दिक्कत। तो आपने मैट्रिक्स निकाला, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, फिर आपने क्या निकाला बेटा, हैं आपने फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, समझ में आया। हाँ तो इसको आप बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, इसको आप बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। और ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको कोफैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यही आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, समझ में आया। मतलब सबसे पहले जो एलिमेंट है उसको कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, और कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद उसको आप क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब देखिए बेटा, अगर ये 2 क्रॉस 2, अगर ये 2 क्रॉस 2 बहुत आसान है, यही होगा 2 क्रॉस 2। हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं ना, लिखा है आई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट होता है। आप देखेंगे इस डिटरमिनेंट चैप्टर में हमने हर जगह मैट्रिक्स लिखी है, डिटरमिनेंट लिखा, क्या लिखा मैंने, मैट्रिक्स। अब ये 2 क्रॉस 2 है और इसको आपको वो बनाना है, क्या इसका एडजॉइंट ऑफ ई निकालना है। जैसे ई मैट्रिक्स है, इसका मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ। देखिए इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, ये जो मैं सर्कल इसको क्या कर दें, ऐड करते हैं, इसको क्या कर दें, A11 की जगह A22, A11 A22 की जगह A11 लिख दिया। और ये दो जो साइन है इनमें अपोजिट साइन लगा दें, अगर प्लस हो तो माइनस, और माइनस हो तो, यही होगा एडजॉइंट ऑफ। इसमें डायरेक्ट ये सब ना, एक कोफैक्टर निकालना, ना कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना, ना कोई, ये डायरेक्ट अगर 2/2 की है तो है, अगर 2/2 की डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है ना, ये -4 है, इसका को एडजॉइंट ए निकालना है, तो इंटरचेंज कर दो, 8 की जगह 2 कर दिया, और साइन अपोजिट, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ। समझ में आ गया 2/2। और 3/3 में आपको सारी कहानी, पहले कोफैक्टर निकाले, पहले माइनस, फिर कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स में लेके फिर ट्रांसपोज निकाले, तब आपको ये कहानी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आप नोट भी लिख सकते हैं, फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 वी इंटरचेंज साइन एंड इंटरचेंज एलिमेंट, ठीक है ना। तो आप बेटा से नोट डाउन कर लें, और मैं थ्योरम नंबर 2 आपको पढ़ाता हूँ इसके बाद। बेटा अगली थ्योरम देखें, अगला थ्योरम बोला, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एन, देन मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। समझ में आया। चाहे मैट्रिक्स का मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए में कर दें, या एडजॉइंट का मल्टीपल मैट्रिक्स ए में कर दें, दोनों से डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे, हाँ। और जो आई है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, 2 क्रॉस 2 में क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3 क्रॉस 3 में क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 ए इंटू आई। अगर मेरे को ए इंटू आई लिखना ए, तो ए का मल्टीपल क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा, देन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको डिटरमिनेंट नहीं, ये क्या है, तो मैट्रिक्स लिखो। अब मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीपल होता है तो सारे एलिमेंट मल्टीपल हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ए इंटू आई लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, हाँ यही लिखेंगे, कुछ और, यही दिस इज ए आई, ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट इंटू ए क्या आएगा, समझ में आ गया। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, और ये 0 0 है, 1 की जगह क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अगला, ये बहुत यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक और थ्योरम आएगी लास्ट वाली, 5वीं, चौथी। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जानते हैं? अभी मैं बताता हूँ। ए बी क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी बी ए ऑल्सो इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ, इसका मतलब समझे कि बेटा अगर ए और बी नॉन सिंगुलर का सिंगुलर समझते हैं क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताएं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। दिस इज सिंगुलर। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू, अगर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। देन ए बी एंड बी ए जो भी आप निकालोगे वो भी क्या आएगा? पक्का और पक्का नॉन सिंगुलर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू होगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है कि बोलेगा कि ए बी एंड बी ए इज अ नॉन सिंगुलर, सिंगुलर या बोथ ऑफ अस या नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगाना है कि ए बी एंड बी इसका ऑर्डर भी सेम आएगा और ये साथ साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक तो नॉन सिंगुलर ये इम्पोर्टेंट, और दूसरा ये सेम ऑर्डर। आपको मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ी है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का। बट अगर इसको और स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जो डिटरमिनेंट पढ़ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट होता है, ठीक रहेगा ना। तो एक तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन सिंगुलर आएगा। समझ में आ गया? अब बेटा अगला थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम नंबर 3। बेटा अगला थ्योरम देखें कि अगला थ्योरम बोला द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स किसका प्रोडक्ट है जरा देखें, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, दैट इज ए बी कोई मैट्रिक्स है, उसका क्या निकाला? डिटरमिनेंट। दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये लिखा देखो, डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, ये ए का डिटरमिनेंट और बी का इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इसलिए लिखा है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट। ए के रिस्पेक्ट में क्या डिटरमिनेंट आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। और ए और बी क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सेम ऑर्डर। ये आपको भी पता है ना आपको? हाँ, क्योंकि जो पूरा चैप्टर पढ़ रहा है इसमें स्क्वायर ही मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये बार बार आप ना समझा तो ये समझे कि इस चैप्टर में जो भी हो रहा है वो सब स्क्वायर के लिए होगा, ठीक है ना। तो आप ये भी अब देखो, मतलब पहले आप ए और बी दो मैट्रिक्स हैं उसका डिटरमिनेंट निकाले। दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी। इससे पहले हमने एक रिलेशन सीखा, क्या सीखा? एडजॉइंट ऑफ ए, यही सीखा, इनटू ए क्या होता है? अभी जस्ट पिछला, जल्दी देखें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू वाई, यही होता है। अगर इसको मैं लिखना, अगर मैं लिखूं अब दोनों का मैं क्या निकाल दूं? दोनों का डिटरमिनेंट यही लिखा, देखें प्रीवियस, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए आई, यही। अब बेटा इसको फॉर्मेट में लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं? 3x3, 2x3, क्या लेना चाहते हैं? मैं कोई 3x3 ऑर्डर ले रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये ए और 1 1 1 0 0 0 0, क्या हो जाएगा बेटा? ये होगा कि और कुछ होगा? यही लिख दिया, ठीक है बेटा। ये मैट्रिक्स नहीं था, क्या था? सॉरी, डिटरमिनेंट नहीं था, क्या था? मैट्रिक्स। तो मैंने मैट्रिक्स के साइन लगा दिए, ठीक है ना। अब आप क्या करें, दोनों तरफ मतलब ए और बी आपको देखिए, ए इक्वल टू क्या? एडजॉइंट ऑफ ए ना। अब दोनों तरफ हम क्या निकालते हैं? बोथ साइड डिटरमिनेंट लगा देते हैं, बोथ साइड। तो डिटरमिनेंट लगाने के लिए मैं क्या करूंगा? डिटरमिनेंट का साइन दो डंडे से ऐसे होता है, तो और कुछ होता है?
यही होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटरमिनेंट दिस इज, तो मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ किसमें हो जाएगी, डिटरमिनेंट में। हाँ, हो गया। अब इसको आप सेपरेट भी करके लिख सकते हैं। आपने अभी भी पढ़ा इससे पहली वाली प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी, यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ इससे पहली थ्योरम, तो इसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए, हाँ दिस इज इक्वल टू एक ये इसके। हाँ। अब बेटा हमने आपको ये भी सिखाया कि डिटरमिनेंट में अगर कोई किसी स्केलर का मल्टीपल होता है तो वो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीपल होता है। हाँ। तो इससे क्या को माना जाएगा, इस वाली रो से ये, अगली वाली रो से क्या आ जाएगा ए, अगले से ए ये नहीं डिटरमिनेंट हो गया, और बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। हाँ तो आप इसको ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, क्या ए की पावर ए क्यू, क्यू मतलब और ये कौन सी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, आई एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है ना। अच्छा अब देखो ए, अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर दें, हाँ तो बेटा ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू आई, दोनों तरफ ए कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा, कुछ और। यही अब जरा देखें, आपने एक रिजल्ट पा लिया, एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू ए स्क्वायर आई, क्या देख लिया, ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर आई, कोई दिक्कत। और जो ए मैट्रिक्स थी वो उसका ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 3, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 लिया। अच्छा तो आपने एक रिलेशन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, और एन यहाँ पे क्या था बेटा 3 था ना। हाँ। तो आप एक जनरलाइज फॉर्म में ये बोल सकते हैं, जनरलाइज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए की पावर n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख लें आप इसको, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए की पावर n माइनस 1, इसको रफ कर दो यहाँ पे, यहाँ कर, कहाँ ऊपर लिख दे दो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का अगर डिटरमिनेंट निकालना तो बेटा ये देखो, इसको ये डिटरमिनेंट लगाना है, ये डिटरमिनेंट नहीं लगाया था, सॉरी फॉर इट, डिटरमिनेंट लगाना है कि नहीं लगाया, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, देखें यही होगा ना, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए की डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 इंटू, समझ में आया, ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। n क्या है बेटा, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ जो मैट्रिक्स ए लिया था इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 लिया था, यहाँ 3 ऑर्डर था, तो यहाँ की ये, तो यहाँ क्या होगा 3 माइनस 1, यही है। अगर मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 भी है, तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1 इज 2 इंटू आइडेंटिटी, यही है ना बच्चों। तो इस रिलेशन को याद रखना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप चाहें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखें या ना लिखें, मानते हैं ए इंटू आई या आई इंटू ए दोनों किसके इक्वल आते हैं, ए आते हैं दोनों एक के, तो आप चाहें तो आई लिखें या आई नहीं लिखें, तो इसको इक्वल में आप एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है। और आइडेंटिटी लिख देते हैं, लिख भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया। और यहाँ भी इसी तरह, अगर आइडेंटिटी लिख दिया तब भी सही, और नहीं लिखें, क्योंकि हमें पता है सर प्रॉपर्टी कौन सी, ए आई इंटू इक्वल टू ए, पता है ना, है कि नहीं, खत्म हो गया। ये दोनों बराबर ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें, मैंने नहीं लिखा था, आप भी ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, आगे पढ़ें, आगे देखें, आगे अगली थ्योरम 4, बेटा अगली प्रॉपर्टी देखें, थ्योरम 4, a square matrix is said to be invertible if and only if A is a non-singular matrix, ठीक है ना, कि कोई मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगी, जब वो मैट्रिक्स क्या हो,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू, यही होती नॉन सिंगुलर। बोला है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इन्वर्टेबल मैंने इन्वर्टेबल इनवर्स में बताया था, कोई फंक्शन इन्वर्टेबल कब है, ठीक है। और मैट्रिक्स में ही बताया इन्वर्टेबल, आप उसको मल्टीपल कर दें इनवर्स फंक्शन और उस फंक्शन का, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए मैट्रिक्स में, वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स का मल्टीपल कर दें तो क्या आता है, आइडेंटिटी। यही प्रॉपर्टी इसमें करना। इससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी ए बी डिटरमिनेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले मैंने यही प्रॉपर्टी लिखी कि कुछ और बेटा अगर मैं बोलूं कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होता है, आई। ये होता है कि नहीं मैट्रिक्स में, ए बी इक्वल टू बी आई इक्वल टू आई। क्या और कुछ होता है, यही होता है। अगर मैं बेटा इसमें मतलब डिटरमिनेंट लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। डिटरमिनेंट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, यही होगा। और हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी सीखी कि ए बी को आप कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं इक्वल टू आई। अब इस रिलेशन का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या है बेटा, आई, यही है ना। और ए डज नॉट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसने लिखा है। देखो पता है ना ये क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो को मल्टीपल किसी में करेंगे तो जीरो, तो क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा एक तो कोई आइडेंटिटी के बराबर आएगा, कभी आएगा ही नहीं, आएगा क्या, नहीं। अब एक रिलेशन जो हमने इससे पहले पढ़ा, क्या रिलेशन, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू ए इनटू आई। यही होता है, कुछ और क्या और कुछ होता है, अगर और कुछ होता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अगर इन सब में मैं क्या लगा दूं, डिटरमिनेंट, इन मतलब दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ ए या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन सब में क्या लगा दूं बेटा, डिटरमिनेंट, तो क्या होगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है ना, ए इंटू आई। आखिरी यही है ना रिलेशन, यही है ना, हाँ दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हर तरफ क्या लगा दूं मैं बेटा, यही होता है, क्या और कुछ होता है, यही होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। ये रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने थ्योरम 1 यही सिखाई थी। अब बेटा तीनों में डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट है, डिवाइडेड बाय कर दिया, अगर डिवाइड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, यही लिखेंगे बेटा। कोई मेरे को बोल सकता है ये है क्या, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू, क्या और कुछ दिख रहा है आपको, नहीं। बेटा अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, बस आप तो ये बताएं, जब वो कब होता है दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, ये मैट्रिक्स दो, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जब ए एंड बी आपस में इनवर्स टू ईच अदर, मतलब बी इज द इनवर्स ऑफ ए या ए इज द इनवर्स ऑफ, यही होता है। क्या और कुछ होता है, यही होता है यार, एग्जैक्टली, और कुछ नहीं होता है। तभी दोनों का मल्टीपल क्या होता है, आई, ठीक है ना। तो अगर मेरे को क्या निकालना है इसमें, इनवर्स, मेरे को क्या निकालना, इनवर्स। तो इसमें अगर मैं सारा ए है मैट्रिक्स, तो अगर मैं इनवर्स पूछूं, जैसे ए बी इक्वल टू आई होता था, तो बी क्या होता था, बी इज इनवर्स ऑफ ए, मींस क्या है, बी इक्वल टू ए इनवर्स, यही है ना। तो अगर मैं इसमें इनवर्स बोलूंगा आपसे, तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए, और ए का इनवर्स यही होगा, क्यों और कुछ, तो इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होगा, कुछ और, क्योंकि दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो दिस इज इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई दिक्कत तो नहीं। तो इनवर्स ए का इनवर्स कैसे आया? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ में आया? बस इस रिलेशन के यूज करके पहले मैंने रिलेशन नंबर 1 लिखा, डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर दिया, और फिर मैं ये जानता हूँ दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी कब होता है? जब आपस में इनवर्स। तो ये मैट्रिक्स ए था, तो अगला क्या होगा? वो उसका इनवर्स होगा। तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसका इनवर्स रहा होगा? ए का। खत्म। बेटा देखें, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। अभी मैं जो पढ़ा है मैं सब आपको कराता हूँ। एडजॉइंट की क्वेश्चन भी कराऊंगा और साथ साथ किसके कराऊंगा? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यही सारी चीजें पढ़ाया, और यही आपके एक्सरसाइज 4.5 में भी है, ठीक है ना। तो 4.5 के ही मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बेसिस पे आपको समझाता हूँ कैसे एडजॉइंट और कैसे इनवर्स निकालते हैं। ठीक रहेगा? देखें जरा इसका एडजॉइंट 2x2। तो बेटा एडजॉइंट के लिए सबसे पहले क्या निकला होते हैं? कोफैक्टर। सबसे ए मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट ए ही है 1 1। तो अब आपको कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर बताएं जल्दी से। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं? ए 1 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू 4, और ए 1 2 माइनस 1 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 3, ए 2 1, दिस इज माइनस 1 2 1, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सेकंड और फर्स्ट कॉलम 2, ए 2 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 3 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 2 is equal to 1, दिस इज इक्वल टू 1, 4 सॉरी 1, 1, यू आर राइट। अब बेटा ये 1 प्लस 1 2 इवन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस से खुलेगा। हाँ, ये ऑड है, तो ये किससे खुलेगा? माइनस माइनस से। से। बेटा ये ऑड है, तो ये किससे खुलेगा? माइनस से। और बेटा ये इवन है, ये क्या है? इवन है, तो ये प्लस प्लस से। अब आप जो A11 निकला इसमें आप जमा के रख दें, किसमें? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे ना। हाँ। कोफैक्टर इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी? 4 A11 की जगह, और क्या? -3, और क्या? -2 1। यही आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। दिस इज कोफैक्टर। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना होता है? ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम, कॉलम रो बन जाएगा, और आप देखेंगे यही आपका आंसर आ रहा है। यही देख लें आप, यही आ रहा। फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स ए है। कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका देखो बेटा, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 2x2। कैसे बताया था जरा देखें। ये इन दो को इंटरचेंज कर दो, 1 की जगह 4 4 की जगह, और ये दो आपस में अपोजिट साइन के साथ। हाँ, -3 -2, देखो यही आंसर है। हाँ, खत्म। हाँ, तो 2x2 में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हो गया। हाँ। अब बेटा एक 3x3 का करते हैं। एक 3 का इसको रफ नहीं कर रहा हूं मैं, उधर देखिए। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखो, A11 सॉरी हाँ A11 A12 A13, और यहाँ A11 यहाँ से निकालो, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी। 31 32, और ये जल्दी बोले इसका कोफैक्टर जल्दी। -1 1 प्लस 1। अच्छा इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 3 5 0। बस जल्दी बोलो। -1 की पावर 2, तो इवन तो +1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 - 5 मतलब 3, यही आएगा। अगला A12 ये आएगा -1 की पावर 1 + 2, और इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे आप, तो 2 5 -2 1, यही आएगा। क्या और कुछ आएगा? यही आएगा। और इसको माइनस करेंगे तो -10 -2 -12 और +12। डायरेक्ट -10 -2 -12 और माइनस का मल्टीपल +12। अब A13 जरा देखें क्या हो जाएगा? 2 3 -2 0। ये कितना आ जाएगा? 0 + 6, यही होगा हाँ, +6।
अगला देखें A21 A21 ये वाला एक कैंसिल कर दें -1 की पावर 2 + 1 और -1 2 0 1 यही है यही है कुछ और यही है इससे क्या हो जाएगा -1 + 1 ठीक है अगला 2 में क्या होगा 2 + 2 + 2 और 2 + 2 ये कैंसिल 1 2 -2 1 और ये क्या हो जाएगा 1 + 4 इज 5 यही होगा अगला बेटा क्या हो जाएगा A23 जल्दी बोले 1 -1 -2 यही 0 -2 यही होगा और माइनस का मल्टीपल हो जाएगा तो प्लस सॉरी ये -2 आएगा ये +2 आएगा माइनस का मल्टीपल है -2 सही है ये 3 1 जल्दी हो जाएगा बेटा 3 1 क्या होगा 3 होगा 3 + 1 इज इवन और इवन है और इवन और ये -1 2 3 5 और ये क्या हो जाएगा -5 -6 -11 यही है माइनस अब 832 8 3 2 is this 3 2 1 2 ये इवन है ऑड है 1 ऑड है 1 2 5 यही है 1 2 2 5 तो ये क्या हो जाएगा 5 - 4 और इससे 1 और ये ऑड है तो ये माइनस का साइन यही है तो क्या हो जाएगा -1 आखिरी में ये 3 3 ये 3 3 क्या आएगा -1 3 + 3 इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी निकालने की 1 -1 2 3 और इससे ये इवन है और ये 3 -2 -2 नहीं +2 जाएगा ना 1 ये आपके कोफैक्टर आ गए अब एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देते हैं अब क्या करें कोफैक्टर मैट्रिक्स जगह कम इसलिए मेरे को रफ करना पड़ेगा आपने कॉपी कर भी लिया होगा जल्दी देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स जल्दी से बोले बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी 3 रो में बोलना क्या हाँ रो में हाँ बोले 3 3 12 12 + 6 6 अगला 1 1 5 5 -2 हाँ अगला -11 हाँ -1 हाँ 5 अब इसका ट्रांसपोज निकाल दें रो में 3 ये ट्रांसपोज हाँ और ट्रांसपोज निकालेंगे वही क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए हाँ उसी से बोले 3 12 6 1 1 5 minus यही देख लें हाँ। यही आंसर आ रहा कुछ और यही आ रहा देख लें आप आंसर दिस इज योर आंसर ठीक है ना हाँ कोई दिक्कत तो नहीं नहीं ठीक है अब बेटा ये अगर ये निकाल लिया तो हम आंसर हो जाएगा -12 का माइनस आएगा इधर देखें एक बार हम चेक कर ले रहे दोबारा से कि क्या आना मतलब होना चाहिए ओके बेटा एक एलिमेंट गड़बड़ा रहा है ना देखो ये देखो पहले मल्टीपल इसका होता है 2 और ये फिर मल्टीपल होगा तो ये 12 होगा और यहाँ -12 आएगा यहाँ क्या आएगा -12 देखो इधर मैंने गलती से पहले कौन सा मल्टीपल होगा ये 2 और फिर क्या हो जाएगा -10 तो माइनस प्लस 12 आ जाएगा और माइनस का साइन होगा तो -12 ये कितना आएगा बेटा -12 तो ठीक है बेटा और एक बार और देख ले प्लस माइनस साइन ये सही है ये -12 ये भी सही है ये +4 और ये भी सही है ये सही है और एक और अपने इसमें हुआ था ना देखें ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा प्लस आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं आप तो एक लॉन्ग फॉर्म कर लें वो ज़्यादा सही आएगा ना ये माइनस इससे क्या आएगा +2 और ये सही है ये भी सही ये भी सही तो ये -2 आने नहीं चाहिए क्या आना चाहिए +2 ये क्या हो जाएगा +2 तो ये क्या हो जाएगा +2 ठीक रहेगा आप प्लस माइनस देखें तो प्लस माइनस गड़बड़ हो गए आप डायरेक्ट नहीं करेंगे आप पूरा सॉल्व करेंगे प्लस और माइनस ठीक रहेगा कोई दिक्कत नहीं तो आप 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है ठीक है अब इसमें डिटरमिनेंट का साइन मत लगा देना अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन इसमें आपको वेरीफाई करना है क्या स्टेटमेंट लिखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज द मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर 2 × 2 है तो आप डायरेक्ट ही निकाल दिया करो
फर्जी के लफड़े में मत पड़ा करो। इसको आप क्या कर देते हैं बेटा, इंटरचेंज, सॉरी इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसमें अपोजिट साइन, तो -6 2 हो जाएगा साइन में, और ये +4 हो जाएगा और ये -3। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। और अब आपको बस अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और अगला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए आई, यही है ना। हाँ। तो बस यही आपको करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये दिस इज मैट्रिक्स ए, आप ए का मैट्रिक्स यहाँ वैल्यू पुट कर 2 3 -4 यही है 2 3 -4 -6, और कुछ है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? सर अपन ने जो नई निकाली वही लिखेंगे ना? नहीं, ये एडजॉइंट ऑफ ए की जगह लिखेंगे ना, ए की जगह ए, मैं इस रिलेशन में रख रहा हूँ ना पहले वाले में। कोई दिक्कत? अब बेटा इसको मल्टीपल करें रो इनटू कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 2 into 6 -12 और 3 into 12 0 आएगा। हाँ 2 रो इनटू कॉलम, 2 -6 और a +6, ये क्या आ जाएगा? सॉरी, रो इनटू कॉलम -6 आएगा और a +6 आएगा। हाँ क्या कुछ आ रहा? हाँ, तो ये आया 0। अगला रो इनटू कॉलम, ये आएगा 24 और ये आएगा -24, ये भी, और ये आएगा +12 और ये आएगा -12, ये भी क्या? ये इक्वल टू किसके आ रहा? 0। ये किसके आ रहा है? इक्वल 0 नल मैट्रिक्स। अब देखें, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू y। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकलता है इसका? इसका डिटरमिनेंट बहुत आसान, डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा इसका? डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा? 2 into -6 -3 into, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -12 और ये प्लस, आंसर क्या आएगा? 0। तो आप इसमें पुट कर दें। अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, 0 इंटू आई डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिया तो यही लिखेंगे। दिस इज द, ये जो आ गया, ये आपका क्या आया? राइट हैंड साइड, यही आया, और लेफ्ट हैंड साइड आपने यहां से लिया। देखें RHS इक्वल टू LHS, हैंस, और ये 0 मैट्रिक्स आ रहा, जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स का।